तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 लेसन 2 द काबुली वाला की एक्सरसाइजेज। इसका एक्सप्लेनेशन हम पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं। आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जो लोग भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्त मित्रों में शेयर भी कर दें, जिससे वो भी उसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। नंबर 1, GREAT ग्रेट, ABOUT अबाउट, TRIED ट्राइड, BURST बस्ट, STUDY स्टडी, THINK थिंक, BHOLA भोला, CLOUDS क्लाउड्स, TRUNK ट्रंक, HEARD हर्ड, SACKS सेक्स, FEAR फियर, DAILY डेली, CRACK क्रेक, JOKES जोक्स, NOISE नॉइज, MONEY मनी, CRIME क्राइम, PRETTY प्रिटी, LEAVE लीव, STILL स्टिल, LAUGH लाफ। नेक्स्ट आता है हमारा CHATTERBOX चैटर बॉक्स, CHATTING चैटिंग, SILENCH साइलेंस, CONVERSATION कन्वर्सेशन, ELEPHANT एलिफेंट, KABULIWALLAH काबुली वाला, CHILDREN चिल्ड्रेन, BEARDED बियर्डेड, TENDERLY टेंडरली, COUNTRY कंट्री, ALTHOUGH ऑल्दो, STABBED स्टैब्ड, ARRANGEMENT अरेंजमेंट, WEDDING वेडिंग, MARRIED मैरिड, PREPARATIONS प्रिपरेशंस, RESPECTFULLY रेस्पेक्टफुली, SALUTED सैल्यूटेड, RECOGNISE रिकॉग्नाइज, REALISED रियलाइज्ड, MARRIAGE मैरिज, CEREMONIES सेरेमनीज, SIMPLY सिंपली, WORRIED वरीड, MOTHER मदर, FATHER फादर, AROUND अराउंड, BEFORE बिफोर, WINDOW विंडो, CALLED कॉल्ड, LOOKED लुक्ड, TERROR टेरर, CAUGST कॉट, PATHAN पठान, VISITOR विजिटर, REHMAN रहमान, COLLECT कलेक्ट, STREET स्ट्रीट, PRISON प्रिजन, WOMAN women, ANOTHER another, TURNED turned, AROUND around, THOUGST thought। नेक्स्ट आता है हमारा SMALL स्मॉल, DRIED ड्राइड, FRUIT फ्रूट, TEARS टीयर्स, BRIDE ब्राइड, BROKE ब्रोक, AFFORD अफोर्ड, LIGHTS लाइट्स, ALMONDS almonds, CONTROL control, SHOCKED shocked, BEAUTIFUL beautiful, SUDDENLY suddenly, DAUGSTER daughter, HAPPINESS happiness, MILLITARY military,
PACKET पैकेट, RAISINS रेजिन्स, DRESSED ड्रेस्ड, MONEY मनी, EXPENSES एक्सपेंसेस, ELECTRIC इलेक्ट्रिक, HELPED हेल्प्ड, AGAIN अगेन। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहले CHATTERBOX चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, CONVERSATION कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, BURSTING बस्टिंग मीन्स अचानक घुसना, TERROR या फियर FEAR फियर, दोनों का मतलब होता है टेरर या फियर का मतलब होता है डर। SACK शैक मीन्स बोरा, BEARDED बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला, STABBED स्टैब्ड मीन्स छुरा घोंपा, छुरा घोंपते हैं उसको, OWED ओड मीन्स बकाया था, किसी पे पैसे बकाया हो ओड, PRISON प्रिजन मीन्स जेल, CEREMONIES सेरेमनीज मीन्स रस्में, RAISINS रेजिन्स मीन्स किसमिस, GREAT ग्रेट मीन्स महान, CRIME क्राइम मीन्स अपराध। नेक्स्ट आता है हमारा SILENCE साइलेंस मीन्स शांत, TENDERLY टेंडरली मीन्स कोमलता, ARRANGEMENT अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था, PREPARATION प्रिपरेशन मीन्स तैयारी, RESPECTFULLY रेस्पेक्टफुली मीन्स आदरपूर्वक, WORRIED वरीड मीन्स चिंतित, RECOGNISE रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, TEARS टीयर्स मीन्स आंसू, BRIDE ब्राइड मीन्स दुल्हन, AFFORD अफोर्ड मीन्स कर सकना, यानी किसी कार्य को कर सकना मतलब अफोर्ड, ठीक है। जैसे मैं शादी का खर्चा कर सकता हूँ तो आई कैन अफोर्ड एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज। ALMONDS आलमंड्स मीन्स बादाम, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, SUDDENLY सडनली मीन्स अचानक, DAUGSTER डॉटर मीन्स बेटी या पुत्री, EXPENSES एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे, AGAIN अगेन मीन्स दोबारा पुनः करना। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला, वाई वॉज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, मिनी को बातूनी क्यों कहा जाता था? मिनी वॉज कॉल्ड ए चैटर बॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी को बातूनी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बिना बातचीत करे कभी भी रह नहीं सकती थी, उसे हर समय बोलना था कुछ ना कुछ। नेक्स्ट आता है, वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ काबुली वाला, मिनी काबुली वाला से डरती क्यों थी? जैसा कि हमने आपको चैप्टर में बताया था कि मिनी खिड़की से काबुली वाले को आवाज़ लगाती है, काबुली वाले ओ काबुली वाले, लेकिन जब वो उसकी तरफ आता है तो वो डर के भाग जाती है अपने पापा के पास। तो मिनी हैड हर्ड दैट काबुली वालास कॉट चिल्ड्रेन, क्योंकि उसने सुन रखा था कि जो काबुली वाला होता है वो बच्चों को पकड़ लेता है, पुट देम इन देयर सैक्स एंड टुक देम अवे, और पकड़ने के बाद उनको अपने बोरे में बंद करके उन्हें कहीं ले जाता है। सो सी वॉज अफ्रेड ऑफ काबुली वाला, इसलिए वो काबुली वाला से डरती थी। नेक्स्ट आता है, वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड, काबुली वाले को गिरफ्तार क्यों किया गया? रहमान द काबुली वाला हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी, फॉर दिस क्राइम ही वॉज अरेस्टेड। काबुली वाला जिसका नाम रहमान था, उसने एक आदमी को छुरा घोंप दिया था जिस पे उसके पैसे थे और वो दे नहीं रहा था, इस अपराध के लिए उसको गिरफ्तार किया गया। वाई वॉज द काबुली वाला शॉक्ड टू सी मिनी, काबुली वाला मिनी को देख के चौंका क्यों? द काबुली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमेन। काबुली वाला के दिमाग में मिनी जिसको वो जानता था वो एक छोटी सी लड़की थी, वही चित्र उसके दिमाग में बैठा हुआ था, लेकिन जब वहाँ मिनी आई जो एक
बहुत ही खूबसूरत महिला के रूप में दिखाई दे रही थी, बड़ी हो गई थी। तो वो उसको देख के एकदम चौंक गया। उसका नया रूप उसके दिमाग में उभरा कि कितना लंबा समय उसकी गिरफ्तारी के दौरान बीत गया, और इस दौरान जो मिनी छोटी सी गुड़िया सी बातें किया करती थी हर समय, वो कितनी बड़ी हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम। मिनी के फादर ने उसे क्या दिया, किसको, काबुली वाले को। काबुली वाले को क्या दिया। मिनीज फादर गेव हिम सम मनी। मिनी के फादर ने उसे कुछ पैसे दिए, सो दैट ही कैन गो टू हिज कंट्री, ताकि वो अपने देश जा सके, टू मीट हर डॉटर, और अपनी बेटी, जो उसकी बेटी मिनी जैसी थी, वो भी इतनी ही बड़ी हो गई है, उससे जाके वो मिल सके। इसलिए उसने उसे पैसे दिए, क्योंकि वो जेल से आया था और उसके पास पैसे नहीं थे अभी। ठीक है कि नहीं। वो मिनी के लिए तोहफा लाया था, थोड़े बहुत पैसे थे, उन पैसों से और ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन उसे अपनी मिनी को देखने के बाद अपनी बेटी की भी याद आ रही थी कि वो भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। इसलिए उन्हें इस बात को सोच के दया आई और उन्होंने उसे कुछ पैसे दे दिए, जो उन्होंने अपनी बेटी की मिनी की शादी के लिए रखे थे, उसमें से कटौती करके, ताकि वो जाए और गिफ्ट वगैरह ले जाए अपनी बेटी को। इतने सालों बाद जा रहा है, और हो सकता है कि उसकी भी शादी करनी हो, तो उसमें कुछ वो कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। वो क्वालिटीज़, वो क्वालिटी को क्या कहते हैं यार, मनुष्य के उन गुणों के बारे में आप यहाँ बताइए जो आपने इस कहानी में देखे या समझे। दिस लेसन शोज अटैचमेंट एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिकॉज मिनी हैड बिटवीन मिनी एंड काबुली वाला। इस लेसन में एक दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट होता है, जो जुड़ाव होता है, एक दूसरे के प्रति जो बधे होते हैं लोग, जैसे बाप बेटे से, ठीक है, पति पत्नी से, उस तरीके की इसमें ह्यूमन बॉन्डिंग और अटैचमेंट दिखाई गई है। इट ऑल्सो शोज हर लाइवली इंटरेक्शन एंड लव विद हर फादर। इसके अलावा वो अपने फादर से किस तरीके से जीवंत होकर बातचीत करती थी, खुल के बातचीत करती थी, और किस तरीके से प्यार करती थी, ये भी दिखाया गया है उसमें। ठीक है, उसके फादर, वो काबुली वाले से डर के अपने फादर के पास जाती है, उसके फादर को समझाते हैं, तो वो काबुली वाले से बात करने लगती है और उसका डर निकल जाता है। एट लास्ट मिनीज फादर शोज अ सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटी ऑफ काइंडनेस। और अंत में, चैप्टर के अंत में, मिनी के फादर ने एक सबसे मुख्य और बड़ी क्वालिटी जो मनुष्य की होनी चाहिए वो दिखाई है, दयालुता की। बाय गिविंग मनी टू काबुली वाला सो ही कुड विजिट हिज डॉटर। उन्होंने पैसे दिए काबुली वाला को ताकि वो जाके अपनी बेटी से मिल सके। नेक्स्ट लेते हैं हम एक्टिविटी पार्ट। बीच में कुछ एक्सरसाइजेज और हैं, वो मैं अभी बुक से करा दूंगा आपको। टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स स्टार्टिंग टू related to food, clothing, animals, place, etc. and write them in your notebook. अपने फैमिली के मेंबर जैसे पापा मम्मी भाई बहन जो भी हैं, उनसे आपको एक लिस्ट बनानी है कि जैसे उन्हें फूड में क्या पसंद है और क्या नापसंद है, क्लोथिंग, कपड़ों में क्या पसंद है क्या नापसंद है, एनिमल में क्या पसंद है क्या नापसंद है, प्लेस में कौन सा पसंद है कौन सा नहीं पसंद है, और उसको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे हमने एक कराया है एग्जाम्पल के तौर पे, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया है, इसको समझ लीजिए। जैसे फादर से हमने पूछा फूड में आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा पूड़ी सब्जी। हो सकता है आपके फादर को ना पसंद हो, और नापसंद में उन्होंने बताया कि आलू बैगन नहीं पसंद है। ठीक है, हो सकता है आपके फादर को ये चीज़ पसंद हो, तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर लेंगे। ऐसे ही फिर फूड में फ्रूट्स एंड सलाद भी पसंद है उन्हें, और लेडीज फिंगर नहीं पसंद। कपड़ों में शर्ट पैंट पहनना पसंद है, धोती कुर्ता नहीं पसंद
एनिमल में काऊ और ऑक्स पसंद है, डॉग नहीं पसंद है, हर समय भाव भाव करता रहता है। प्लेस में रिलीजियस प्लेस यानी धार्मिक स्थान पसंद हैं, और पब्स एंड डिस्कोस नहीं पसंद है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने परिवार के सभी लोगों को यहाँ हेडिंग डालिए और फिर ये चारों हेडिंग लिख के लाइक्स और डिसलाइक्स की एक लिस्ट बनाएंगे, जो काम आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आंसर आपके हो चुके हैं। एक एक्सरसाइज ये है, टिक द फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो वाक्य नीचे दिए गए हैं वो सही हों उसके लिए आप सही का निशान लगाएंगे, और गलत हों उनके लिए आप गलत का निशान लगाएंगे। जैसे पहला है, मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी हर समय बातें किए बिना नहीं रह सकती थी, बिल्कुल सही है, इस पर सही का निशान लगा दीजिए। रहमान वॉज ए बिग बियर्डेड पठान। रहमान जो था वो बड़ी दाढ़ी वाला एक पठान था, बिल्कुल सही बात है, टिक का निशान लगा दीजिए आप इस पर। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला। मिनी काबुली वाले को भूल ना सकी, ये गलत है, क्योंकि मिनी जब काबुली वाला जेल चला गया था उसके कुछ समय बाद मिनी उसे भूल गई थी, उस समय मिनी बहुत छोटी थी, तो इस पर आप क्रॉस का निशान लगा देंगे रॉन्ग का। नेक्स्ट, मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी। मिनी के फादर ने रहमान को पैसों से कोई मदद नहीं की, ये भी गलत है, रहमान को उन्होंने लास्ट में पैसे दिए थे, इस पर भी आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए रॉन्ग। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के फादर को जो शादी के खर्चे थे उनमें से कटौती करनी पड़ी, ये बिल्कुल सही बात है, इस पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। कटौती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने काबुली वाले को पैसे दिए थे, उसकी वजह से कुछ पैसे उनके कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने कुछ जैसे डांसिंग का डीजे और इलेक्ट्रिक लाइट्स वगैरह के कुछ खर्चे उन्होंने कम कर दिए थे। नेक्स्ट आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये रेड बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए हैं, अफोर्ड, सडनली, शेक, स्टैब्ड, ओड। इनको आपको उपयुक्त वाक्य में भरना है, जैसा कि हमने रेड से भर रखा है। वी कीप ग्रेन्स इन सैक्स। हम अनाज को बोरे में रखते हैं। माई फ्रेंड ओड मी 1000 रुपीज़। मेरे दोस्त पे मेरे 1000 रुपये हैं उधार। ठीक है, यहाँ ओड आ जाएगा। टॉम स्टैब्ड मैरी इन द बैक। टॉम ने मैरी को पीछे धक्का दे दिया। स्टैब्ड छुरा जैसे घोंपते हैं धक्का दे के, वैसे धक्का दे दिया। यहाँ स्टैब्ड का मतलब है धक्का देना। अ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित। एक कुत्ता अंकित पर अचानक कूदा। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड। इससे ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहिए जितनी आपकी हैसियत हो, आप कर ना सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सजेस्ट ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके लिए एक शब्द आपको इस बॉक्स में से ढूंढना है। इसमें आपको कुछ शब्द दिए हैं जैसे ऑप्टिमिस्ट, डेमोक्रेसी, पैट्रियट, चैटरबॉक्स, इलिटरेट सॉरी। ठीक है, ये हैं आपके वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, तो यहाँ आता है पहला, अ पर्सन हु कैन रीड और राइट। एक व्यक्ति जो लिख और पढ़ सकता है उसे हम क्या कहते हैं, लिटरेट यानी पढ़ा लिखा। ठीक है, LITERATE। नेक्स्ट आता है, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, चैटरबॉक्स, बातूनी। ठीक है, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। एक व्यक्ति जो अपने देश को प्यार करता है उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रियट, PATRIOT। पैट्रियट मतलब देशभक्त। नेक्स्ट आता है हमारा, अ गवर्नमेंट बाय द पीपुल। एक सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY। नेक्स्ट आता है हमारा, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। एक व्यक्ति जो किसी चीज़ के मतलब पॉजिटिव दृष्टिकोण को, सही दृष्टिकोण को देखता है उसे हम क्या कहते हैं, आशावादी, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कंजक्शन, लैंग्वेज पोर्शन में। कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, और वैसे इसकी हिंदी बनेगी, कंजक्शंस आर यूज्ड, वर्ड्स यूज्ड टू जॉइन
टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, यानी संयोजन शब्द, वो शब्द जो दो शब्दों का संयोजन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। सम ऑफ द कॉमन कंजक्शंस आर एंड, बिकॉज, बट, और एंड सो। कुछ कॉमन कंजक्शंस हैं एंड, बिकॉज, बट और सो। इनको कैसे प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग देख लीजिए। एंड इज यूज टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन टू। एंड वहाँ प्रयोग होता है जहाँ वाक्य से ये पता चले कि कुछ अतिरिक्त है। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज में हम समझेंगे। कुछ अतिरिक्त क्वालिटी जोड़ी जा रही है, जैसे वो होशियार भी है और झगड़ालू भी है। ठीक है। एंड बिकॉज इज यूज टू एक्सप्रेस द रीज़न ऑफ द एक्शन। बिकॉज वहाँ जोड़ा जाता है जहाँ पहले वाक्य में जो हुआ है दूसरे वाक्य में उसके कारण के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ बिकॉज से जोड़ा जाएगा। बट इज यूज्ड टू सजेस्ट एंड कंट्रास्ट। बट जहाँ दूसरे वाक्य में सुझाव दिया गया है या वाक्य में कोई भी सुझाव दर्शाता है, वहाँ बट से जोड़ेंगे हम। और इज यूज्ड टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड। और वहाँ जोड़ा जाता है जहाँ पहले के साथ साथ दूसरे में कोई पॉसिबिलिटी भी है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है। सो इज यूज टू शो द रीज़न फॉर समथिंग। सो वहाँ जोड़ा जाता है जहाँ उसका रीज़न दिखाया जाए। ठीक है, रीजन, कारण। नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपके ब्रैकेट में ये देखिए तीन तीन कंजक्शंस दे रखे हैं सब में, उसमें से एक सही उत्तर है, वो आपको छांट के इस खाली जगह में लिखना है। जैसे पहला, यू हैड ए लॉन्ग डे, गो डैश रेस्ट फॉर ए वाइल। आपके पास बहुत लंबा दिन है, गो एंड क्या हो जाएगा, एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय आराम कर लो। यहाँ क्या है, एडिशन हो गया, लंबे दिन में सोने का एडिशन। ठीक है, तो ये एंड आप यहाँ लिखेंगे, ए एंड डी। एंड वी कुड नॉट बट द मेडिसन डैश ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड। वी कुड नॉट बाई द मेडिसन। हम दवाई नहीं खरीद पाए। क्यों नहीं खरीद पाए, क्योंकि सारी दुकानें बंद थीं। बिकॉज, यहाँ क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड। ये पहले वाक्य में दूसरे का कारण बता रहा है। क्या कह रहा है, रीजन ऑफ द एक्शन। दवाई क्यों नहीं खरीद पाए, क्योंकि उसका कारण क्या था, दुकानें बंद थीं, तो यहाँ बिकॉज से जुड़ेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट, आई वेंट टू बेड अर्ली। मैं सोने जल्दी गया। अब क्यों गया, आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। मैं जल्दी सोने गया इसलिए, सो। ठीक है, मैं जल्दी सोने गया इसलिए मैं टीवी शो पिछली रात को नहीं देख सका। शो, यहाँ पे जल्दी सोने से क्या प्रभाव पड़ा वो बता रहा है। इस क्वेश्चन में द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। यहाँ एंड पे गलती से लग गया था, आप बट में लगाना और बट ही लिखना है यहाँ, BUT बट, क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट भी आ रहा है। ठीक है, पतली के साथ साथ वो मजबूत भी है। यू कैन हैव अ टी। आपको चाय चाहिए, आ कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी है, एक ऑप्शन और है, चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, चाय या कॉफ़ी में से कुछ भी पी सकते हो, तो यहाँ और आ जाएगा। जहाँ पॉसिबिलिटी होती है, कैन बी रियलाइज्ड सजेशन के साथ साथ, वहाँ हम और का प्रयोग करते हैं और से दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। यू कैन हैव अ टी और ए कॉफ़ी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी, पुट अ सुटेबल वर्ड्स इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स। नीचे ये ब्रैकेट में कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच दी गई हैं, उसके अनुसार ये क्वालिटी है किसी शब्द की। जो शब्द अलग अलग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, ये सब जो होते हैं, और क्रिया, इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, उनको कहते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिस कैटेगरी में वो आते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पे इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। ठीक,
पहला आता है मिसेस वर्मा टुक डैश सन टू स्कूल, या प्रोनाउन वर्मा है, ठीक है, नाउन नहीं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा जो सर्वनाम के स्थान पे आती है, जैसे मैं, तुम, वह, उसका आदि, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मिसेस वर्मा टुक हिज सन, अपने बेटे को ले गए स्कूल के लिए, ठीक है। इसी तरीके से करने हैं आपको सारे। द चाइल्ड हैज़ ए फ्लावर इन हिज हैंड, प्रीपोजिशन ये आ गई इन, ठीक है, उसके हाथ में एक फूल है। द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, जो बहादुर सैनिक था वो अपने देश के लिए लड़ा। सैनिक कैसा था? बहादुर, ब्रेव एडजेक्टिव, ठीक है। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी अर्ली, ठीक है, वो अपना काम करता है बहुत जल्दी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और रेगुलर हमारे वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दे। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।